नाउ आज की इस वीडियो में आपको 15 मनी एडवाइस बताने वाला हूँ जिनको अगर आप सीख जाते हो तो अपने लाइफ को 100% चेंज कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, तो ये मनी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है, द लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइफ बिहाइंड यू। यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके लाइफ में पहले क्या हो चुका है, बल्कि यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में होने वाला क्या है, उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं। हमारा जो पास्ट चला गया उस पर सोचने से कोई मतलब नहीं निकलता, उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को हम जरूर चेंज कर सकते हैं। सो ये 15 मनी एडवाइस आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। नाउ पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम नॉट ऑन सेविंग। हमें अपने सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए। सेविंग करना दैट इज़ गुड हैबिट, सेविंग करना अच्छी आदत होती है, लेकिन सेविंग के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने पैसे को इंक्रीज करें, हम अपने पैसे को बढ़ाएं। जितने भी लोग जॉब करते हैं वहाँ पर 3% लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर देन 97% लोगों से। आपको यह देखना चाहिए कि आपको क्या कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपकी इनकम बूस्ट हो जाए, तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट करो और अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। हम सेविंग पैसा बचाने के पीछे तो पड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने सैलरी को बढ़ाने के पीछे नहीं पड़ते हैं। अगर हम अपनी सैलरी को बढ़ाते हैं तो सेविंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाना सीख। क्या कोई स्किल की रिकमेंडेशन है, क्या कोई स्किल की कमी है जिसकी वजह से आपको कम पैसे मिल रहे हैं, आप उनके लाइफ में कम वैल्यू एड कर पा रहे हो, तो अगर वह स्किल आप सीख जाते हो तो आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो उस चीज़ को बढ़ाने पर फोकस करो। नाउ पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। हमें अपने पैसों को सेविंग करना चाहिए, डैट इज़ गुड, लेकिन सेविंग करने के बाद उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सेविंग करके रखते हो तो आपकी पैसों की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपकी पैसों की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना सीखो। अब स्टार्टिंग फेज पर हमारी इनकम उतना ज़्यादा होती नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। अगर होती है इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करो, लेकिन फोकस करो कि आपकी कोई ना कोई ऐसी स्किल डेवलप हो जाए। इसलिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। हमें अपने पैसों को वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिन सारी चीज़ों की जानकारी हो। हम कभी कभी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ऐसे जा कर के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से हमें लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। आप इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों को सोच, क्योंकि जो हम पैसा कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। तो इसलिए आप जहाँ भी इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, बिजनेस, बॉन्ड्स, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसों को रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करो। अदरवाइज वह पैसे आपके लॉस भी हो सकते हैं। अगर लॉस हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो सोच समझ करके, रिसर्च करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। नाउ पॉइंट नंबर 4, मनी इज़ अ नंबर गेम। आपको अपने पैसों को हमेशा कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि यस, हमारी इनकम अगर 20,000 रुपये है तो उनमें से इतने % हमें सेविंग करना है, इतने % हमें शॉपिंग करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, या फिर इतने पैसों में हमें खर्चे को चलाना है। उस चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को ट्रेस कर सको कि हमारे पैसे कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं और आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आप बना करके रखो और अपने पैसों को उसी हिसाब से मैनेज करके रखो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर लो। सो नाउ पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल द टाइम यू पुट इन। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास 48 घंटे होते हैं। सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इलॉन मस्क की अगर बात करें तो उसके पास भी 24 घंटे होते हैं और नॉर्मल इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं। लेकिन यही 24 घंटों के अंदर कुछ लोग कुछ डिफरेंट कर देते हैं, अपने 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और कुछ लोग उसी 24 घंटे के अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो किसी के पास ज़्यादा टाइम, किसी के पास कम टाइम नहीं होता, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, अपने टाइम को एक रिकॉर्ड बना करके, इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। पर्सन ए एक वीक के अंदर 80 घंटा कार्य करता है, पर्सन बी एक वीक के अंदर 120 घंटा काम करता है। तो जो पर्सन बी है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वह ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ज़्यादा डेडिकेटेड है वो अपने कार्य को लेकर के। तो इसलिए आप अपने टाइम को शेड्यूल करके रखो कि आपको कितना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सको। नाउ पॉइंट नंबर 6, लेट योर एसिड बाय योर टॉयज।
अब हम सबको पता होता है कि हमें अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बिल्ड करके रखना चाहिए। अब एसिड का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि अगर मंथली में बहुत अच्छा खासा इनकम आ रहा है 4 लाख 5 लाख रुपए हमारे एसिड से, तब तो वो अच्छा है, अदरवाइज़ फिर बेकार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके पास कोई छोटे छोटे एसिड भी है ना, वो भी आगे चल करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत बड़े एसिड बिल्ड करो, नहीं। अगर आपके छोटे छोटे एसिड है जहाँ पे 5,000 7,000 10,000 भी आ रहे हैं आपके एसिड से, तो वो भी अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके एसिड से 10,000 रुपया आ रहा है और आप जॉब करके 15,000 रुपया मंथली का कमा रहे हो, तो वो मच बेटर ऑप्शन है कि आपके पास 10,000 रुपया आ रहा है आपके एसिड से। क्योंकि आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो, पैसा आपके लिए कार्य कर रहा है। आप अपने टाइम को नहीं लगा रहे हो, फिर भी आपके पास एसिड आ रहा है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने एसिड पर फोकस करो और देखो कि कहाँ कहाँ से इनकम सोर्सेज निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एसिड जनरेट हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज नेगोशिएट। हमें हमेशा मोल भाव करना चाहिए। अब चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी कुछ सामान लेने गए हो, क्योंकि आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको निगोशिएबल स्किल आना चाहिए, आपको अपनी सैलरी को इम्प्रूव करना आना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों में पीछे रह जाओगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में भी आप पीछे रह जाओगे। आप कहीं भी सामान खरीदना चाहते हो तो आपको कम कराना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो सेविंग होते हैं वो आगे चल करके बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेट होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको मोल भाव करना चाहिए। आप कोई भी सामान ले रहे हो या फिर कहीं भी कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो इस चीज़ में हमेशा मोल भाव करो, जिससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज़ डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। कभी कभी हम अपने आप को दिखाने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। कर्ज लेकर के हम किसी का गुलाम बन जाते हैं। ये अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। अब दूसरों को दिखावा के लिए हम पानी में क्यों डूब मरे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आपके पास जो भी रियलिटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसी प्रकार से रहो। अगर आपको और अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आप अपनी कीमत बढ़ाओ एंड देन उसको अफोर्ड करो। जो चीज़ें आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो उस चीज़ को ऐसे मत खरीदो, अदरवाइज़ आगे चल करके आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर आप धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है, आप एक रेड रेस में फंस जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस भी चीज़ के लिए कर्ज लेने जा रहे हो उस चीज़ को एक बार सोच लो, समझ लो, फिर उस कार्य को करो। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज वेट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हायर योर वीकनेस। सब लोग कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। यस, दिस इज़ द राइट, ये सही कहा गया कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। आपको अगर अपना इंटरेस्ट मिल गया तो उसको फोकस करके आप उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने वीकनेस पर कार्य करते हो तो शायद आप उतने आगे तक नहीं जा सकते हो, क्योंकि जिस कार्य को आप करते हुए आ रहे हो, जिस कार्य में आपका बैकग्राउंड हो, उसी कार्य में आप अच्छे हो सकते हो। और जो काम आपको नहीं आ रहा उस काम को किसी दूसरे को डिलीवर कर दो, क्योंकि हर इंसान हर एक कार्य को नहीं कर सकता। और अगर आप हर एक कार्य को करने लग जाओगे तो शायद आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप योगा की वीडियो बनाते हो या फिर आप एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हो और यूट्यूब पर आपको अपलोड करना है, तो उसको अपलोडिंग के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप वीडियो एडिटिंग को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करो, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को इंटरेस्ट नहीं है आपको करने में, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग पे जाकर के किसी न किसी को हायर कर सकते हो अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करके उस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 10, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आपकी कीमत होगी उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। देखिए, आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपकी जितना ज़्यादा वैल्यू होती है, जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज होती है, जितना आपके पास स्किल होता है, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। ये फैक्ट है। अगर आप किसी कंपनी में आपको 20,000 रुपये मिल रहा है तो आप वहाँ पर 80,000 70,000 का वर्क कर रहे हो, ये रियलिटी है। तभी वो आपको 20,000 रुपये दे रहा, बिकॉज जब तक आप उनको प्रॉफिट करके नहीं दोगे तब तक वो आपको सैलरी नहीं देंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप अपने कार्य को बढ़ाओ, आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, जिससे आपकी डिमांड मार्केट में और ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है जिन चीज़ों की सप्लाई कम होती है उस चीज़ का मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। नाउ पॉइंट नंबर इज 11, मनी इज़ अ टूल, ट्रीट इट एज ट्रूथ। आपके पास जितना भी पैसा होता है, आप आता है जाता है, तो उसको एज अ टूल समझो। तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप पैसों को बहुत बड़ा चीज़ समझो। ये पैसा एक टूल्स होता है, ये लाइफ को गुजारने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको आपको समझना चाहिए और इसे सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए।
Now, point number 12 is most important point. Use other people's money to build wealth. दूसरों का पैसा लेकर के खुद की वेल्थ बनाओ. आई नो कि सुनने में थोड़ा सा अकवर्ड जरूर लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है बॉस. किसी दूसरे को पैसा लेकर के खुद की वेल्थ बनाओ. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होना चाहिए, ऐसी कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से आपको लोग पे करें. मार्केट में ऐसे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं जो सेलिंग में होते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, या फिर उनके पास नेटवर्क्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास सेलिंग की ज़बरदस्त स्किल होती है और साथ ही साथ वो कम्युनिकेट करना अच्छे से जानते हैं. तो आपको भी इन सारी स्किल को फोकस करना चाहिए. अब दूसरों से पैसे लेने का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट है. अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो मार्केट में आप विन विन सिचुएशन खेल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी है आपकी, तो आप इंग्लिश के ऊपर एक कोर्स बना सकते हो जहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स, जिससे लोगों की हेल्प हो, लोग भी इंग्लिश बोल पाएँ आपके कोर्स लेकर के. तो क्या वो गलत बात है? आप वहाँ पे पैसा चार्ज कर रहे हो तो गलत बात तो नहीं है. आपका कोर्स लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है. यहाँ पर कस्टमर को भी फ़ायदा और जो ओनरशिप है उनको भी फ़ायदा है. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. तो आप यहाँ पर सेलिंग स्किल का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है. और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो भी बहुत आगे काम देगी. साथ ही साथ आपके पास नेटवर्क्स अच्छे हैं तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, जिससे आगे चल करके आपको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू, बहुत अच्छे खासे स्कोप, बहुत अच्छे खासे लोगों से दोस्ती हो सकती है. तो ये स्किल्स होती हैं जिन्हें आपको फोकस करना चाहिए. ना पॉइंट नंबर 14, बिल्ड पैसिव इनकम एंड हैबिट. यस गाइस, आपको हमेशा अपनी हैबिट बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो हैबिट पर हम जो भी कार्य करते हैं वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर देन एक बड़ा सा गोल सेट कर लो. हम डेली लाइफ में हमें मोटिवेशन रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हैबिट पर अपने वर्क करो. जो चीज़ों को आपको करना है उन सारी चीज़ों को करो. वो आपका रूटीन होता है. जैसे आपको डेली खाना खाना होता है तो वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है. आपको रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाती है. तो वो एक हैबिट के रूटीन से होता है. इसी तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हो उन सारे कार्यों को हैबिट में डाल दो. धीरे धीरे चल करके वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा. तो आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा उन सारे कार्यों को करने के लिए. एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है? पैसिव इनकम बिल्ड करना है. एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम. आप नहीं कार्य कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं आप यूज़ करो कि आपके पास पैसिव इनकम होना चाहिए. चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, XYZ, मतलब कुछ भी चीज़ें हो, आपके पास कोई ना कोई पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 15 इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ. सबसे अच्छा टाइम होता है स्टार्ट करने का अभी, टुडे, राइट नाउ. बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ को कल कल पर टालना शुरू कर देते हो तो वो कल आपका कभी नहीं आता है और वो कल कभी आएगा भी नहीं. आपको जो भी कार्य करना है, जो भी डिसीजन लेना है, उसको आज करो. लाइफ आसान नहीं होती है बॉस. लाइफ को जीने के लिए आपको 3-4 साल ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ता है. एंड अगर आप इतना हार्ड वर्क करते हो, मेहनत कर देते हो 3-4 साल अच्छे से 5 साल तक, तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए. तो जो कुछ भी करना है उन सारे कार्य को करना स्टार्ट करो आज से. सो गाइज, आई होप ये 15 पॉइंट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो सब्सक्राइब नाउ. वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आप अपनी सुझाव एंड राय दे सकते हो. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.